हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। रोहना गांव में 13 अप्रैल से लापता पूर्व सैनिक वीरेंद्र का शव उसकी दुकान में ही रखे डीप फ्रीजर में मिला है। फ्रिज में शव मिलने पर रात को ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच नए सिरे से शुरू कर दी है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया हुआ था। रोहना गांव की गीता ने 2 दिन पहले ही अपने पति वीरेंद्र की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसमें उन्हें बताया कि 13 अप्रैल से उसका पति घर से राष्ट्रीय राजमार्ग 334 बी के किनारे सापला मार्ग पर की हुई अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया था, लेकिन जब वह घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने दुकान पर जाकर देखा। इस दौरान उन्हें भी दुकान बंद मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर आसपास तलाश की, लेकिन वीरेंद्र का कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने गीता की शिकायत पर उसके पति वीरेंद्र की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। रात को बेटा दुकान पर पहुंचा तो हुआ खुलासा। गत रात को लापता वीरेंद्र का बेटा अपने चाचा के साथ अपनी दुकान पर पहुंचा। जब उन्होंने दुकान का शटर खोलकर दुकान के अंदर जांच की तो फ्रिज के अंदर से उन्हें बदबू महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने फ्रिज खोला तो दोनों सन्न रह गए। फ्रिज के अंदर ही वीरेंद्र का शव रखा हुआ था, जिससे हत्या का शक हुआ। मामले की सूचना इसके बाद खरखुदा पुलिस को दी गई। सर जी, मेरा नाम कुलदीप है जी। कैसे क्या मामला था? सर, मेरा भाई घर से 13 तारीख को दुकान के लिए निकला था। वो फौज से रिटायरमेंट है 2017 में आ लिया था। उसके बाद अपना दुकान कर रहा था चाय पानी की। तो 13 तारीख को हमने पता चला कि दुकान पर नहीं पहुँचा, लेकिन हमने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद 15 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर हमने दुकान के अंदर जाकर देखा तो बदबू उठ रही थी। उसको किसी ने डीप फ्रिज के अंदर मार के डाल दी। फिर पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर आ गए थे। सर, इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हाँ जी, वीरेंद्र फौजी था जी। वो चाय की दुकान कर रहा था 300 मंडी के पास, गांव रोना से आगे हसन की तरफ है। उसमें 13 तारीख ने उनके घरवाली ने मिसिंग की दरखास्त दी थी, जो मिसिंग हो गया था। 13 तारीख ने मिसिंग हुआ था, 15 तारीख ने उसकी घरवाली ने दरखास्त दी थी, पर्चा दर्ज कर दिया था। 346 का तलाश जारी थी। और कल हमने रात को बताया कि उसी की दुकान में डीप फ्रीज में उसकी डेड बॉडी संदिग्ध हालात में पड़ी है। जो मौके पर हमने पहुंचे थे पुलिस, और 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे, और पोस्टमार्टम में जैसे चोट का निशान कोई भी पाओगा तो आगे की जैसी कार्रवाई होगी वैसे हम लोग। सिंबल ऑफ नॉलेज अंबेडकर एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन स्केचरो फैमिली की तरफ से बुधवार को खरखुदा खंड के सिलाना, सिसाना व फरमाना में जन जन में हो शिक्षा प्रसार, ना रहे कोई अनपढ़ गवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह अहलावत ने किया। इस दौरान इस अवसर पर स्केचरो फैमिली के सलाहकार डॉक्टर अहलावत ने कहा कि शिक्षित समाज ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। आज हमने रामनवमी के अवसर पर समाज में कन्याओं के लिए शिक्षा की अलख जगाने की जरूरत है। इस दौरान बच्चों को लेखन सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर राजेश अहलावत, समुद्र, ब्रिजभूषण, नवीन, रामेर सिंह आदि मौजूद रहे। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की रोहतक टीम ने पंचायती राज विभाग की क्लर्क निशा को 39,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी ने ठेकेदार से 11 लाख रुपए के बकाया बिल पास करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की रोहतक टीम ने जिला सोनीपत के पंचायती राज विभाग में कार्यरत क्लर्क निशा को 39,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरोपी निशा द्वारा ठेकेदार से 11 लाख रुपये का बकाया बिल पास करने के बदले में 39,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसे लेते हुए एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता बरतते हुए की गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रोहतक के एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा सभी आवश्यक सबूत जुटाए हुए मामलों की जांच की जा रही है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी सरकारी काम करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800 180 2022 तथा 1064 पर देना सुनिश्चित करें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। द स्टैनफोर्ड स्कूल थाना खुद खरखुदा CBSE एफिलिएटेड प्री नर्सरी टू 12th, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट अफोर्डेबल फी, 5 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल थाना खुद में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।